हाँ, तो न्यू सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, वो स्टूडेंट्स जो कि अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के रोल पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई वैल्यूएबल है। क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली सिखा दूंगा कि फेसबुक मेटा सूट के ऊपर बेसिक एग्जीक्यूशंस किस तरीके से करी जाती हैं। ये तमाम वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कोई भी कंपनी कि आप आके उनके लिए करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से मेटा सूट के ऊपर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट्स को स्केड्यूल करना है, रील्स को क्रिएट करना है, स्टोरीज़ लगानी है। इसी तरीके से आपने सोशल मीडिया इंगेजमेंट कवर करनी है, जो उनके पोस्ट के ऊपर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिस्पांस किस तरीके से करना है, किस तरीके से उनके सोशल मीडिया को और इंगेजिंग बनाना है। उसके अलावा जो उनके पास इनबॉक्स क्वेरीज आ रही हैं उनका रिस्पॉन्स कैसे देना है। एडिशनली आपको किस तरीके से क्विक रिप्लाईज सेव करके रख लेना है ताकि जो रिपीटेडली क्वेरीज आ रही होती हैं कंपनी के पेजेस के ऊपर उनको आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। तो चलिए बिना कोई टाइम ज़ाया करें मेरे स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सीखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं अपने बिजनेस मैनेजर पे आ गया हूँ। आपको भी जब कोई भी आपकी कंपनी में एक्सेस देगा तो आपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर आ जाना है ईमेल पे वेरीफाई कर लेने के बाद। यहाँ पे आप आ गए हैं मेन स्क्रीन पे। आपका बिजनेस मैनेजर सबका सेम ही तरीके से दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे सिंपलेस्ट जो कि है पोस्ट क्रिएट करना। अगर कोई पोस्ट आपको दी गई है कि आज और अभी कर दो तो यहाँ क्रिएट पोस्ट के ऊपर आप आएंगे। क्रिएट पोस्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शंस खोल देगा। सबसे पहले तो पोस्ट 2 के ऊपर आपने आना है और यहाँ से अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर एक साथ पोस्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड फ़ोटो के अंदर आके आपने फ़ोटो को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पर्सनल पेज है तो यहाँ पे मैंने अपने पास एक इमेज यहाँ पे ओपन करके रख ली है। अब यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आपने वो इमेज ऐड कर लेनी है जो भी आपको आपके कंपनी के ग्राफिक्स डिज़ाइनर ने बना के दी है या फिर आपने कैनवा के ऊपर ख़ुद से डिज़ाइन की है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा प्राइमरी टेक्स्ट। अब देखें यहाँ मैं जो भी लिखूँगा 1 2 3 4, अब वो देखें यहाँ के ऊपर अपेयर कर रहा है। अब इस टेक्स्ट को कहते हैं हम प्राइमरी टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर आपने वो कैप्शन डालना है जो कि आप चाहते हैं पोस्ट के साथ जाए। ये मोस्ट प्रोबेबली या तो आपको दे दिया जाएगा या तो आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा एज़ पर द ग्राफिक। अगर आपके अंदर प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी और सोशल मीडिया कैलेंडर फॉलो करा जाता है तो आपको वो इनिशियली सोशल मीडिया कैलेंडर के अंदर ही लिख के मेंटेन करना पड़ेगा पहले से। अगर नहीं करा जाता तो फिर आपको फ़ौरन उसी वक्त लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका सिंपल है, या तो आप खुद से लिख लें वरना चैट जीपीटी का सहारा ले लें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कैसे। चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आ गए, आप इसको बताएं कि अब देखिए मैंने उसको बेसिक डिस्क्रिप्शन बता दी कि भाई ये इमेज है ITCN एशिया में से, जहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के स्टैंडी के साथ खड़ा हूँ। यूज़ एप्रोप्रिएट हैशटैग्स एंड emojis with it। अब सी इसने मेरे लिए बेहतरीन सा कैप्शन लिख दिया। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप लिखें राइट 3 more variations and make it engaging। तो वो आपको थोड़ी सी वेरिएशन और दे के देख लेगा। इससे अब आप 1000 दफ़ा भी बोलेंगे तो वो 1000 दफ़ा ले देगा। देखें हमेशा लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैन्युअली रिव्यू करना आपकी ज़िम्मेदारी है। खैर अब जो इसने फर्स्ट वन बनाया था मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ। अज्यूमिंग मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया और ये बेहतरीन है। अगर इसमें थोड़ी बहुत क्लीन एंड टाइडीनेस लानी है तो मैं इसके हैशटैग्स को नीचे कर दूँगा, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बना देंगे। ये हमारी पोस्ट बन के हो गई है तैयार। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पब्लिश नाउ को सिलेक्ट करके रखूँगा तो ये अभी पब्लिश बटन दबाने पे दोनों जगहों पे पब्लिश हो जाएगी। अगर मैं स्केड्यूल पे क्लिक करूँगा तो अब ये मेरे पास स्केड्यूलर में चली जाएगी। जब मैं चाहूँ वहाँ तब मैं पोस्ट कर सकता हूँ। आपको अगर आप किसी सोशल मीडिया एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं तो देखें आप एक वक्त में 5-5 क्लाइंट्स भी हैंडल कर रहे होंगे। तो बेहतरीन प्रैक्टिस तो यही है कि हर ब्रांड की कम से कम 3 दिन की पोस्ट आप स्केड्यूल करके रख दें, लेकिन अप्रूव करवाने के बाद। यहाँ पे आप स्केजुलिंग के टाइम सेट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लेकिन वो सेट करिएगा जिस टाइम के अंदर आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। जैसे अमूमी तौर पे मेरे ब्रांड की ऑडियंस एक्टिव होती है
दोपहर 6 बजे से मोस्ट प्रॉबेबली। तो यहाँ पे मैं इसको AM से फिर मुझे PM भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे करा कि ये पोस्ट कल जानी चाहिए और PM पे जाएगी, इसी तरीके से 24 पे जाएगी और यहाँ से मैंने कर दिया इसको PM। सी यहाँ पे आप एक्टिव टाइम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टैंडर्ड बता भी देगा कि भाई इन एक्टिव टाइम्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। अब ये बोल भी रहा है स्केड्यूल योर पोस्ट फॉर द टाइम व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव और मैनुअली सेलेक्ट द टाइम। अब वो आपसे बोल रहा है कि ये इन 3 टाइम्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी ऑडियंस मोस्टली अवेलेबल हैगी, जिसमें आपके इंगेजमेंट आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। या फिर मैनुअली सेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने मैनुअली सेट कर दिया, अब हम इसको कर देते हैं स्केड्यूल। ये हो गई हमारी यहाँ से पोस्ट स्केड्यूल। लेकिन अब आप अज्यूम कर लें कि आपने पोस्ट की और उसके अंदर कोई गलती हो गई, स्केड्यूल करी हुई है और कोई गलती हो गई, या क्लाइंट ने बोला ये इमेज अच्छी नहीं लगी, दूसरी आएगी। तो अब देखें आप प्लानर के अंदर ऑलरेडी वो आपको ला चुका है और वो दिखा रहा है, ये ब्लू में जो दिखा रहा है वेडनेसडे, यानी ये आज की तारीख दिखा रहा है, और कल की तारीख के अंदर अब देखें ये इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है कि ये पोस्ट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। अब आप इस स्केड्यूल्ड पोस्ट को आके यहाँ पे इन दोनों में से एडिट भी कर सकते हैं। किस तरीके से? इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करा, अब देखिए अब आपको प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करा, एडिट पोस्ट करेंगे तो एडिट हो जाएगा, डुप्लिकेट करना चाहेंगे तो डुप्लिकेट हो जाएगी, रीस्केड्यूल करना चाहेंगे यानी टाइम चेंज करना चाहेंगे, दिन चेंज करना चाहेंगे तो वो यहाँ से हो जाएगी, वरना आप यहाँ से पोस्ट को डिलीट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो जैसे आप चाहें। तो इस तरीके से आपने भाई देखें सोशल मीडिया पोस्ट डालना जो इंतहाई क्रूशल पॉइंट था वो तो कवर कर लिया। अब बिना टाइम ज़ाया करें मैं आपको नेक्स्ट चीज़ पे ले जाता हूँ। अगेन आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब ये है आपका सोशल मीडिया इंगेजमेंट वाला पार्ट। जिन लोगों ने भी पेज के ऊपर मैसेजेस किए हुए हैं या फिर इनबॉक्स पे आपको किया हुआ है, वो तमाम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, मैसेंजर के भी आ जाएंगे और ऑल इनबॉक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के भी शो होंगे। अब देखें जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम के लोगों के साथ जो शो हो रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। जहाँ पे फेसबुक का मैसेंजर बना हुआ आएगा वो फेसबुक के होंगे, जैसे बहुत नीचे ये मैसेंजर फेसबुक का बना हुआ आ रहा है, यानी ये फेसबुक के लोग हैं से लोग आए। अब इन सबको मैंने मैसेजेस भी करना है। उसके अलावा अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आपको जो चीज़ सिखानी है दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद क्विक मैसेजेस। अच्छा क्विक मैसेजेस वो मैसेज आएंगे जो कि आपने एक दफ़ा अपने पास सेव कर लिया, उसके बाद सेव्ड मैसेजेस में से आप डायरेक्टली उसको जल्द अज जल्द रिप्लाई कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आए, अब यहाँ पे रिप्लाई मैं सेव कर लेता हूँ शॉर्टकट के तौर पे। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 1 hour सेशन, अगर कोई मुझसे ऐसा सवाल करे तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख के रख लेता हूँ कि भाई आई चार्ज $20 per hour फॉर consultation services. You can book a session for weekends, Saturday to Sunday, 10 a.m. to 3 p.m. अब इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्स बना लिया, जो भी आपकी कंपनी का काम हो। उसके बाद मैंने कर लेना है सेव। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही कोई मैसेज आया और आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली इस किस्म का सवाल तो आता रहता है, तो आपने यहाँ पे इस पे आना है और यहाँ से डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। आपके पास सिर्फ आपको इंटर दबाना होगा। ये बहुत एक हैंडी टूल है, बहुत काम आता है जब आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हो ना आपके पेज पे। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पेज एक ई-कॉमर्स ब्रांड, अब उसके ऊपर कंटिन्यूसली कस्टमर्स मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्विक मैसेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा भाई आप चाहते हैं कि भाई मैसेज के अंदर आप कंपनी आपको बोलती है कि भाई PDF वगैरह इंसर्ट करके दे दें, तो यहाँ से आपने ये PDF की अटैच फाइल कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ से इमोजीज़ ऐड हो जाते हैं। तो फर्दर ये बेसिक है, यहाँ से आपने इनबॉक्स को ऑपरेट कर लेना है। उसके अलावा अब थर्ड पॉइंट जो आपको करना पड़ सकता है दैट इज़ इंगेजिंग विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कमेंट्स। तो यहाँ से आप देखें फेसबुक कमेंट का सेक्शन बना हुआ है। फेसबुक कमेंट पे आएंगे तो आपकी प्रीवियस जितनी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए हुए होंगे वो तमाम यहाँ पे शोकेस हो रहे होंगे, तो उनको आप वहाँ से जाके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आएंगे तो इंस्टाग्राम के अंदर भी जो भी लोगों ने आपको मैसेजेस किए हुए होंगे आपकी रील्स वगैरह पे या पोस्ट वगैरह पे, वो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे। अब वहाँ पे आप यहाँ रिप्लाई लिखेंगे तो रिप्लाई चला जाएगा। इस तरीके से भाई आपने इनबॉक्स को
मेंटेन करना है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन को भी मेंटेन करना है। उसके अलावा एक अहम चीज़ ये है कि जो लोग भी आपके पोस्ट वगैरह के ऊपर लाइक कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे आके इस पर अपने ये जो हैंगे ना इमोजीज, यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइक्स, यहाँ पे आएंगे आप। नंबर ऑफ़ लाइक्स में से आके आपने देखना है कि जिन जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है या रिएक्ट किया हुआ है, उनको यहाँ पे आपने इन्वाइट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे बटन बना हुआ आएगा इनवाइट का, आप बट इनवाइट पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, आपके पेज की रीच बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ़ लाइक्स एंड फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे विद टाइम, उनको एक इनविटेशन चला जाता है। उसके अलावा यहाँ से आके नोटिफिकेशंस में आके आप नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं कि पेज के ऊपर क्या एक्टिविटी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, XYZ। फर्दर आपको कहा जा सकता है कि भाई आप ना लीड्स डाउनलोड करके हमें ज़रा ना CSV फाइल दे दें। ये भी एक काम हो सकता है जो कॉमनली डे टू डे पे आ सकता है। तो ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, ऑल टूल्स में आके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और इंस्टेंट फॉर्म्स के अंदर आना है। इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जो भी आपने फॉर्म्स क्रिएट करे हुए होंगे और उनकी जो भी लीड्स होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। आपने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये बोलेगा ये CSV फाइल आप डाउनलोड कर लें। CSV फाइल आपने यहाँ से कर लेनी है डाउनलोड। ये CSV फाइल हो गई डाउनलोड। ये आपसे लोग मांग सकते हैं कि अच्छा हमें CRM के अंदर अपडेट करना है, आप हमें निकाल के दे दें, तो ये भी आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ सकता है। अच्छा, फर्दर आपसे क्या बोला जा सकता है कि मिसाल के तौर पे आपको किसी को बिज़नेस मैनेजर पे एक्सेस देना है या किसी को बिज़नेस मैनेजर से एक्सेस निकालना है या फिर इंस्टाग्राम पेज को मिसाल के तौर पे बिज़नेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। ये एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आएँ, वापस बिज़नेस मैनेजर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर। इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर मैं करंटली हूँ, मैं यहाँ पे सेटिंग्स के टैब के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पे भी सेटिंग्स के टैब में से मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा। सेटिंग्स के ऊपर आऊँगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप बिज़नेस एसेट्स के अंदर जाएंगे। बिज़नेस एसेट्स के अंदर आने के बाद आपके पास आ गया भाई ये रहा फेसबुक का पेज, ये रहा इंस्टाग्राम का पेज। अब आपको अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज ऐड करना है या रिमूव करना है वो यहीं से हो जाएगा। ऐड एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप जो भी चीज़ आपको लगाने को दी जाए उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे मुझे फेसबुक पेज क्लिक करने को बोला, उसके बाद मैंने क्या करा कि क्या रिक्वेस्ट टू शेयर अ फेसबुक पेज। अगर आपने चाहते हैं कि भाई फेसबुक पेज को मूव ना करना पड़े, आप सिर्फ एक्सेस शेयर करके इस बिजनेस मैनेजर पे भी लगा दें, ये करना पड़ सकता है। या फिर क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज, यानी अगर वो फेसबुक पेज किसी और बिजनेस मैनेजर के अंदर अभी तक अटैच नहीं हुआ है तो उसको आप इस बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच भी कर सकते हैं या नया पेज भी लगा सकते हैं। तो क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज के थ्रू अगर उस कंपनी का पेज जो है किसी और बिजनेस मैनेजर से अटैच नहीं है, आपने अटैच कर देना है। नहीं तो एक्सेस लेने को बोलें तो यहाँ से आपने एक्सेस की रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने आपको बोला जाए कि भाई हमें आपको ऐड करना है। अब आपको क्लाइंट की स्क्रीन पे जाके बताना पड़े, आपको बताना पड़े एक्सेस कहाँ से देना है, तो ये बेसिक चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आप पीपल के अंदर आएंगे। पीपल के अंदर आने के बाद यहाँ से आप ऐड पीपल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे जिस ईमेल के ऊपर भी आपको एक्सेस चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल डाली, फिर मैंने करा नेक्स्ट। उसके बाद अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको एक्सेस क्या चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने आप को एक्सेस दे रहे हैं तो भी उससे पूछ लेगा कि भाई पार्शियल एक्सेस लूँ, फुल कंट्रोल लूँ, वॉट एवर इट इज़। आप ये देख लिएगा और अपने एजेंसी ओनर से या जो ब्रांड का ओनर है उससे पूछ लिएगा। अगर आप किसी को एक्सेस और को दे रहे हैं और आपको एडमिन प्रिविलेजेस मेंटेन रखना है तो उसको पार्शियल एक्सेस आप दे दिएगा। खैर फ़िलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं आपने फुल एक्सेस को मैनेज करवाना, तो नेक्स्ट कर देते हैं। फुल कंट्रोल होगा इस प्रोफाइल के पास। उसके बाद बिज़नेस एसेट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसको किस किस चीज़ का एक्सेस देना है। अब बिज़नेस एसेट, बिज़नेस मैनेजर बेसिकली करता क्या है, फेसबुक पिक्सल को, फेसबुक के पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को, इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे ये कंपाइल करता है। उसी की बेसिकली उसने एसेट्स की लिस्ट दी हुई है। अब आपको एक्सेस किस किस चीज़ का शेयर करना है। आप सिर्फ फेसबुक क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ फेसबुक का एक्सेस कर पाएगा। आपने मिसाल के तौर पे सबको एक्सेस करना है, आप यहाँ से सबको एक्सेस दे दें। यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। फ़िलहाल ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। खैर, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ऐड भी कर सकते हैं, चाहें तो यहीं से आप लोगों को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल कंट्रोल है तो आप पार्शियल एक्सेस वालों को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस मैनेजर ऐसा है जो कि आपको अपनी प्रोफाइल से रिमूव करना है तो वो भी हटाने का मैं तरीका बता देता हूँ। बिज़नेस सेटिंग के ऊपर आएंगे। बिज़नेस इन्फो के ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लीव शाह वजाहत कर देंगे।
इससे क्या होगा, आप बिज़नेस मैनेजर से किसी के खुद से एग्ज़िट ले सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है जब आपके पास एक से ज़्यादा बिज़नेस मैनेजर्स हों और आप चाह रहे हो कि भाई जो क्लाइंट चला गया उसको अपनी प्रोफाइल से रिमूव कर दूँ, तो कचरा रिमूव करने के लिए आपने इसको इस तरीके से यूज़ कर लेना है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था पूरे मेटा बिज़नेस सूट का, जो कि बेसिक चीज़ें एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को जिसको पोस्ट डालनी है, चीज़ें इंगेज करनी है, ये तमाम चीज़ें तो बेसिक लाजमी आनी चाहिए। अब पोस्ट डालनी कैसे है, स्केड्यूल कैसे करनी है, एवरीथिंग। मैं आपको आखिरी चीज़ ये दिखा देता हूँ कि रील्स आपने कैसे ऐड करनी है, क्योंकि सिर्फ वही पार्ट रह गया। जिस तरीके से आपने पोस्ट क्रिएट की थी ना, उसी तरीके से आपने रील क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करने के बाद सेम ऐड अ वीडियो जो है वो लेस देन 1.5 मिनट होनी चाहिए। 90 सेकंड तक की ये वीडियो अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के उसी तरीके से बिल्कुल एडिट करके आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से आपने पोस्ट डाली थी। तो ये है, इस तरीके से आप रील भी डाल सकते हैं। तो अब आपको मैंने दिखा दिया कि भाई पोस्ट डालनी कैसे है, स्केड्यूल कैसे करनी है। स्केड्यूल हुई हुई पोस्ट को एडिट करना है या डिलीट करना है तो कहाँ जाएंगे, आपने जो ऑडियंस का इनबॉक्स आ रहा है उसके साथ इंगेज कैसे करना है, कमेंट्स वगैरह को इंगेज कैसे करना है, लोगों को फेसबुक पेज पे इनवाइट किस तरीके से भेजना है जिन्होंने लाइक वगैरह किया हुआ है। उसके अलावा बिज़नेस मैनेजर में जाके अपने आप को कैसे ऐड करना है, किसी और को एक्सेस कैसे देना है, किसी को रिमूव कैसे करना है। तो ये बेसिक ओवरव्यू इसमें हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखा है तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आज तुमने क्या नया सीखा है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन सीख रहा है तो ये वीडियो से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भाई ABCD सीख के जाए किसी भी इंटरव्यू के अंदर या एंट्री लेवल जॉब के अंदर, ताकि उसको पता हो जब कोई बोल रहा हो कि पोस्ट डालनी है तो उसको पता हो मेटा सूट के अंदर कहाँ चीज़ें कैसे करनी है। क्योंकि अब फेसबुक ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट कर दी हैं और कोई भी नया स्टूडेंट या नया आदमी कन्फ्यूज़ ज़रूर हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।